हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। मित्रों, हम जैसा कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराने में लगे हुए हैं, उसी क्रम में आज आपका टॉपिक है बेलन यानी कि सिलेंडर। आज हम 3D स्ट्रक्चर बेलन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये जो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेलन यानी कि सिलेंडर का स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशन है। देखिए, ये इसके आधार है दोनों, ये आधार है दोनों, और एक इनकी वक्रीय सतह है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दूं, ये मैंने एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लिया हुआ है। देखिए, ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, और ये ऊपर ये और ये इसके बेलनाकार आधार है, ये इसके बेलनाकार आधार है ना। तो दोस्तों ये इसके आधार की त्रिज्या है ना, और ये इसकी ऊंचाई है। इसके आधार जो होते हैं वृत्त के आकार के होते हैं, वृत्ताकार आधार के होते हैं। कैसे होते हैं? वृत्ताकार आधार के। तो आर यहाँ पर आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। ये कैसी स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? 3D है ना, त्रिविमीय। और ये इसकी ऊंचाई है। क्या है इसकी ऊंचाई? तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका, वो होगा 2πr इंटू एच। ये क्यों हुआ आप इसको अच्छे समझेंगे। देखिए, जब कोई वृत्ताकार चीज होती है तो उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है, वो 2πr होती है। लेकिन ये तो वृत्त के भांति है, इसलिए 2πr हो गई। लेकिन इसकी कुछ हाइट है, इसकी कुछ हाइट है, क्योंकि जो भी क्षेत्रफल होता है द्विविमीय होता है। कैसा होता है? द्विविमीय होता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो सी ऐसे है, क्या है? सी ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो 2πr यानी कि वृत्त की परिधि और मल्टीप्लाई किससे करा दी? उसकी एच से। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? एच है। इसकी ऊंचाई कितनी है? एच है। और इसका जो मात्रक आएगा वो वर्ग इकाई आएगा। वर्ग इकाई यानी कि यूनिट जो भी आएगी, यानी जो मात्रक आएगा वो वर्ग इकाई यानी वो यूनिट स्क्वायर में आएगा, यूनिट स्क्वायर में आएगा। अच्छा, ये तो हो गया इसका केवल ये जो सतह आप देख रहे हैं वक्र वाली सतह, इसका क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या किस कंडीशन में? जैसे मान लो ये डिब्बा ऊपर से भी खुला होता है, नीचे से खुला, मतलब कोई पाइप है वो खुला हुआ है, तब उस कंडीशन में उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगेगा। लेकिन अगर कोई बॉक्स है, देखो इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, तब इसमें इसकी आधार का और इसके टॉप का यानी ऊपरी हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो उसमें जुड़ जाएगा। तो देखेंगे हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बच्चों? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों, वो क्या होगा? एक तो यही होगा जो इसका सतह का था कर्व्ड सरफेस का एरिया 2πrh। साथ ही में आप देखेंगे, देखो एक ये नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार। देखो ये जो नीचे वाला आधार है उसका क्षेत्रफल और नीचे वाला आधार है उसका क्षेत्रफल, है ना। दोनों ऊपरी और निचले सिरे का क्षेत्रफल। तो दोनों जो ऊपरी निचले सिरे कैसे हैं? एक वृत्त के आकार के हैं, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो इसके ऊपरी और निचले हिस्से का होगा। और क्योंकि ये समान बेलन है, तो आप क्या होंगे, इसमें जो नीचे वाले का होगा वही ऊपर वाले का, क्योंकि समान वृत्ताकार आधार पे सतह होती है ये बेलन। तो देखिए भाई, 2πr², क्योंकि एक का πr² और दूसरे का भी πr², तो हो गया 2πr²। अब यहाँ से देखेंगे आप, 2π यहाँ है, 2π यहाँ है, एक r यहाँ कॉमन है, एक r है यहाँ से। h कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि h नेक्स्ट वाले में कॉमन नहीं है, तो हम लेंगे 2πr, है ना, कॉमन ले लिया बच्चों। अब यहाँ बचेगा हमारा h, और यहाँ जो बचेगा हमारा एक r बचेगा। क्यों? हमने 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, एक r हमने कॉमन यहाँ पर ले लिया है। तो बच्चों यहाँ बचेगा हमारा पाई, और इस यूनिट जो होगी वो इसकी स्क्वायर में होगी, यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से जो भी आएगी, ठीक है ना। तो हमारे ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, CSA हो गया, और ये हो गया TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, है ना बच्चों। आप अच्छे से सीधे होंगे। देखो दोबारा समझ लेते हैं। ये जो कर्व्ड सरफेस है इतनी, जैसा कोई खाली पाइप उसके दोनों तरफ के ढक्कन हटा दिए जाएं सपोज दैट, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेगा।
कि मतलब इसको बनाने में जो प्लास्टिक का खर्चा हुआ है, मतलब कितनी मीटर या सेंटीमीटर की प्लास्टिक लगी है ना? और इसके दोनों तरफ ढक्कन अगर बंद है तो इसके इस वाली सतह का जो क्षेत्रफल इंक्लूड होगा, उसके लिए हमें इनके वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल को लगाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इसके बेलनाकार का मतलब आयतन के बारे में। हाँ, तो अब हमने संपूर्ण पृष्ठ, अब इसका हम आयतन देखेंगे। आयतन क्या होगा? जैसे ये आप मेरा बॉक्स है, इसमें आप कोई भी, जैसे मान लो आपको पानी भरना है, तो उसमें पानी का कितना आयतन आ सकेगा, मतलब कितना पानी आ सकेगा, तो वो उसके आयतन के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं बेलन का आयतन क्या। ये डिब्बे को भरने में मतलब कितने पानी की, कितने तेल की आवश्यकता होगी, कितना तेल इसके अंदर आ सकता है। तो बेलन का बेलन का बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन होगा वो हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच, है ना? तो यहाँ जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट होगी क्यूब में। यूनिट क्या होगी इसकी? क्यूब में होगी। क्यूब में क्यों होगी? इसका रीजन बच्चों ये है कि ये आर स्क्वायर है तो मीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एच है तो ये एच मतलब इसके साथ में मीटर या सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई होगी। तो हाँ, वैसे भी वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट जो होती है उसकी क्यूबिक होती है ना, मीटर क्यूब सेंटी। तो ये थी हमारी बेलन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम बेलन के बारे में जब हमें संपूर्ण बहुपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो बहुपृष्ठीय, तो हम इसका यूज करेंगे। जब हमें संपूर्ण पृष्ठीय यानी ऊपर और नीचे सिरे हिस्से भी ऐड करने हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जब हमें उसका आयतन यानी उसके अंदर कुछ कितनी चीज भरी जा सकती है, जब आयतन निकालेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चों पाई का मान आप सभी को पता है कि पाई का मान 22/7 यानी कि 3.14 हम लगाते हैं। तो यहाँ जो पाई है इसकी जगह ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरह हमारी ये बेलन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लेंगे, है ना? आप इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, और आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।